वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, पिछले दिनों जो देश और दुनिया के हालात रहे हैं उसको देखते हुए ये आप भी कह सकते हैं कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है और कारोबारी लाइन जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो लोग अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि वो एक ज़रूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको खर्चे की तंगी पेश आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कारोबारी लाइन से या फिर जो है अपने आर्थिक स्थिति के तंगी की वजह से परेशान हैं तो यह वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप यह प्लानिंग कर पाएंगे कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि आपके हाथ में भी पैसे हों और आपकी भी ज़रूरतें ठीक पूरी हो सके और आने वाले दिनों में कोई बड़ी ज़रूरत पेश आती है तो उस टाइम आप रुपये का मोहताज न बन सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कुछ बातों पर अमल करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप रुपये पैसों की तंगी से उबर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली जो बात है इसमें वो यह है कि जितनी जल्दी हो आप बचत की शुरुआत कर दें। दोस्तों, आप कितना कमाते हैं उससे ज़्यादा मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते हैं। दोस्तों, आपकी कमाई जो भी हो, लेकिन अगर आप बचत करने की आदत डालते हैं तो आप एक दिन पैसों की काफ़ी सारी राशि जो है इकट्ठा कर लेते हैं और काफ़ी रकम आपके पास हो जाता है। वो रकम जो है आपको किसी बड़े काम को करने में मदद करता है। दोस्तों, शुरू में बचत करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसकी आदत डाल ली तो आने वाले दिनों में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दें। आप भले ही जो है मंथली 500 रुपया बचाएँ, 1000 रुपये बचाएँ, जितनी कैपेसिटी है आपकी आप उतना बचाएँ, लेकिन बचाने की आदत ज़रूर डालें। यह बचत आपको एक दिन बेहतर आर्थिक स्थिति बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपको कभी भी जो है रुपयों पैसों के लिए दूसरे का मोहताज नहीं बनने देगा। दूसरी जो बात है दोस्तों वो यह है कि अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, न कि चाहतों पर। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि ऊपर वाले ने इस ज़मीन पर इतना कुछ रख दिया है कि दुनिया के हर एक इंसान की ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अगर किसी एक इंसान की चाहत पूरे करने की बात आएगी तो इस धरती पर पाया जाने वाला सब कुछ नाकाफ़ी हो जाएगा, मतलब कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप भी यह देखें कि आपकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है। ज़रूरत पर बेशक खर्च करें, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खर्च करने से बचें और साथ साथ अपनी चाहतों को कंट्रोल करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो उनकी चाहतों को पूरी करने में बिक गई और ख़त्म हो गई। तो फिर हम आप क्या हैं? दोस्तों, चाहतें जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है और अगर उसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप भी आर्थिक तंगी का शिकार होंगे, ये कन्फर्म है। इस कड़ी में जो तीसरी बात है दोस्तों वो यह है कि अपनी ख़रीदारी की प्लानिंग करें। दोस्तों, इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली तो यह याद रखनी है कि आपको क्या ख़रीदना है, इससे ज़्यादा यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं ख़रीदना है। और दूसरी बात यह है इसमें कि आप जब भी कुछ ख़रीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि मन में आया और फ़ौरन जाके जहाँ से पाया वहाँ से ख़रीद लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है जो सामान कहीं और से आधे दाम पर ख़रीद सकते थे, आपने जो है जल्दबाजी में उसको उसके दोगुने दाम पर ख़रीद लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चला। जब बाद में पता चलता है तो आप अफसोस करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ ख़रीदने का इरादा करें तो पहले यह देखें कि क्या वो चीज़ आपके लिए ख़रीदना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तब तो आप उसको ख़रीदें, और ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें? तो दोस्तों, मार्केट में घूमें फिरें, देखें कि वो चीज़ आपको सस्ती कहाँ मिलेगी, वहाँ से जा कर के उसको ख़रीदें। यहाँ पर मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप सस्ता के चक्कर में घटिया चीज़ खरीद लें, बल्कि चीज़ वही हो लेकिन आप उसको जो है कम से कम प्राइस पे कहाँ पा सकते हैं वहाँ से ही ख़रीदें। ऐसा करने से आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं और यह आदत आपको हमेशा जो है बचत करने में हेल्प करेगी। चौथी जो बात है दोस्तों वो यह है कि समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, हम जो कुछ भी कमाते हैं वो या तो हम खर्च कर देते हैं या उसको बचत करते हैं, लेकिन बचत से जो बेहतर कोई ऑप्शन है वो यह है कि आप उसको जो है सही जगह इन्वेस्ट कर दें। और दोस्तों, इन्वेस्ट करने में यह देखें कि आपको बेहतर रिटर्न आपके पैसे की सेफ्टी के साथ कहाँ मिल सकता है। इन्वेस्ट करने में दो बातों का ख्याल हमेशा रखिएगा। जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो जो है इन्वेस्ट करके ही अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने के बाद काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किए हैं और कमाए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको आने वाले दिनों में बेहतर फ़ायदा देगा।
पांचवी जो बात है दोस्तों वो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस लें। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इतनी बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं कि उनका बरसों का जमा पूंजी एक बार में खाली हो जाता है और वो एक तरह से कंगाल से हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ना आए, इसके लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित रहेगा और वो इंश्योरेंस आपको वहाँ पर काम आएगा। दोस्तों हम इंसान हैं, कभी भी कोई भी बीमारी हमको या हमारे फैमिली मेम्बर को आ सकती है, तो इसके लिए जो है पहले से तैयारी कर लें और हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, ताकि ऐसे सिचुएशन में आपकी भी जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित रह सके। और अगली यह बात दोस्तों कि अदायगी संबंधी जो भी जिम्मेवारी है उसको टाइम पर पूरा कर लें। दोस्तों आपने कोई गाड़ी लिया है लोन पर, या होम लोन लिया है, या किसी तरह का लोन है आप पे, या कुछ भी आपने ख़रीदारी की है उसका इंस्टॉलमेंट आपको देना है, तो दोस्तों उसको टाइम टू टाइम देते रहें ताकि उसका टेंशन और उसका बोझ आपसे दूर रहे। अक्सर इस अदायगी में कमी करने वालों को बैड सिचुएशन फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप जितना जल्दी हो अपने जो अदायगी संबंधी जिम्मेवारी है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनको अदा करते रहें ताकि आपको बैड सिचुएशन फेस नहीं करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़रिए बताए गए ये कुछ बातें आपको इस नए साल में एक बेहतर आर्थिक स्थिति को हासिल करने में आपका भरपूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।